अनीसा, अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हाँ ये फाइल लेने आया था। ओह, वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गए अर्जुन सर के आने से पहले। अनीसा, मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट सुनो, पहली बार अर्जुन सर से मिल रही हूँ आज। मुझे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो। ओह या, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई एम श्योर सर, आप अपना वेकेशन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अर्जुन की फोटो राहुल सर के साथ, और वो भी अर्जुन सर की कैबिन में। हमारी कंपनी हर साल न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस साल मैं मूड में नहीं हूं क्योंकि इस कंपनी के मालिक मिस्टर ओबरॉय का देहांत हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। ओके? लेकिन तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? ये फैसला तो मैम या फिर बिग बॉस को लेना है ना। हाँ, वो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे टेंशन हो जाती है। लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे फैसले किसी पर थोपे भी तो नहीं जा सकते ना अर्जुन। किसी के लिए प्यार, किसी के जाने का गम, ये सब ना बहुत पर्सनल फीलिंग्स हैं अर्जुन। और लोग अगर उस गम को अपने अंदर महसूस करते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो पार्टी का मतलब ये तो नहीं है कि वो इज्जत कम हो जाएगी। और न ही उसका उल्टा सही है अर्जुन, कि पार्टी नहीं होने की वजह से लोग उस गम को ज्यादा महसूस करने लगेंगे। सुनो तो, क्यों नहीं? इस कंपनी के लिए अर्जुन बहुत मायने रखता है। कितना हार्ड वर्किंग है वो, और भरोसेमंद भी। तभी तो सर उसकी हर बात मानते हैं। मैम, आप मुझे लगा अर्जुन सर आए। अनीसा, तुमने अभी तक अर्जुन से बात नहीं की? मैम, लगता है वो किसी मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए नहीं आए। मैंने सोचा यहीं ठहर कर उनका इंतजार कर लेती हूँ। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए उनका अप्रूवल मिल जाता तो। अच्छा, लाओ मुझे दिखाओ। मैम, मैंने दरअसल हमारे कवर पेज के बारे में कुछ सोचा है। मैम, हमारी मैगजीन का नाम देसी गर्ल है, लेकिन इसमें देसी कुछ भी नहीं है, सब विदेशी है। वाह अनीसा, दिस इज रियली ग्रेट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल तुमसे इतना इम्प्रेस क्यों है। तुम जाके ये प्रोजेक्ट बना दो। मैं अर्जुन को जानती हूँ, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम इसे सरप्राइज करो, वो ये सब देखकर बहुत खुश होगा। सच मैम? थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। तुम्हारे इस आइडिया को सुनकर अर्जुन तुम्हें और तुम्हारे इस आइडिया को कंपनी में रहने ही नहीं देगा। वाह अनीसा, अब तुम किसका सहारा ढूंढोगी? लिसन गाइस, हमें आज शाम तक कैसे भी करके ऑडिशंस के लिए लाइन अप करना ही होगा। पी, तुम एक काम करो, तुम मॉडल्स को फ़ोन कर दो, और जी तुम ना लाइट्स और कैमरामैन की जिम्मेदारी ले लो प्लीज़।
अरे अनीसा, हम तुम्हारे साथ काम तो करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है ना कि मृणालिनी मैम ने मुझे कॉस्ट्यूम्स का काम दिया है और वो सब आज शाम तक खत्म करना है। तुम ही बताओ कि टाइम कहाँ है हमारे पास। और मैं तो चली रिसेप्शन पे। अगर मृणालिनी मैम ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगी। और मैं बॉर्ड लाइन बिजी नहीं रख सकती, यू नो। आई थिंक आई शुड लीव। मैंने सिर्फ रिसेप्शन पर बैठने के लिए तुम्हें नहीं रखा। बाकी काम नहीं सीखोगी तो प्रमोशन कैसे होगा? तुम और जी अनीसा की पूरी तरह मदद करोगी। Is that understood? यस मैम। Good. थैंक यू मैम। अनीसा, तुम ये सब कंपनी की कामयाबी के लिए कर रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी ना रहे, वरना राहुल मुझसे नाराज हो जाएगा। जी मैम। ओके, गो ऑन। इस प्रोजेक्ट पर मैं अपनी जान लगा दूंगी। कितना भरोसा करते हैं राहुल सर मुझ पर। मैं उन्हें कामयाबी जरूर दिलवाऊंगी इस प्रोजेक्ट से। फिर अर्जुन सर राहुल सर को क्रेडिट जरूर देंगे। अनीसा, ये तुम क्या कर रही हो? दिमाग तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी और क्रेडिट किसी और को। कौन हो तुम? मैं सच्चाई हूं अनीसा। मतलब जो सच तुम नहीं समझ पा रही, मैं वो समझाने आई हूं तुम्हें। जिस प्रोजेक्ट के आइडिया से लेकर उसकी हर बारीकियों पर तुम काम कर रही हो, उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। क्यों अनीसा, क्यों ना हो? मैं उन्हीं के लिए तो काम करती हूँ, और अगर उनका नाम होगा तो मुझे भी तो खुशी होगी। और तुम्हारी अपनी पहचान, उसका क्या? बेटा, आज दिन अच्छा नहीं बीता क्या? अब्बू, आज मेरी नौकरी का बहुत अच्छा दिन था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेरी गुड अंकल जी, कैसे हैं आप? अरे अच्छे तो लग रहे हैं। वैसे तो अनीसा के साथ हो तो अच्छे ही होंगे। आंटी जी कैसी हैं, कहाँ है वो? लेकिन तुम? मैं अनीसा की कंपनी में काम करता हूँ। एक्चुअली वो मेरी कंपनी में काम करती है। अब क्या फर्क पड़ता है कौन किसकी कंपनी में काम करता है, राइट? पॉइंट है कि हम साथ साथ काम करते हैं और एक ही बड़ा सा परिवार है। जहां पर परिवार होता है वहां से तकरारें तो होती हैं, राइट? ना, आप मुझसे बात कीजिए। मेरे अब्बू से बात मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। देखिए, आप बहुत समझदार लगते हैं। आप आइए ना, बैठिए, आप ही समझाइए। देखिए, अगर छोटा मोटा झगड़ा हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कंपनी छोड़ के जाएंगे। अगर आपके परिवार के साथ आपका झगड़ा हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप परिवार छोड़ के चले जाएंगे, राइट? देखा, तुम्हारे पापा भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। काम पे वापस आ जाओ, गुस्सा थूक दो और अपनी गड्डी संभाल लो। इस नए शहर में कोई नहीं जानता था मुझे। राहुल सर की सेक्रेटरी की नौकरी की वजह से मैंने बहुत कुछ पाया है।
इस अजनबी शहर में जहाँ कोई किसी का नहीं, वहाँ राहुल सर ने हर मोड़ पर मेरी मदद की। ये लीजिए। बिल इज 3000 मैम। 3000? अनीसा जल्दी आओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैडम जल्दी कीजिए ना, मुझे देर हो रही है। ऑर्डर देते वक्त सोचना चाहिए था ना कि इतने पैसे हैं या नहीं। अनीसा, ये क्या है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? आई डोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन माय ऑफिस। क्या बात है? वो अरे तुम अपना बोनस का एनवलप मेरे ऑफिस में गिरा के गई थी। अरे कोई चुरा लेता तो? ये लो, रख लो, रखो। अबू क्या हो गया आपको? अबू आंखें खोली। अम्मी मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप अबू का ख्याल रखिए। जलाल रिक्शा। भाई साहब रोकिए प्लीज, भाई साहब। अरे अनीसा, क्या हुआ? अबू कुछ हो गया। क्या हुआ अब्बू को? जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अब परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये बेहोश हो गए। आप बहुत सही वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आते तब तक हमें इन्हें ऑब्जर्वेशन में ही रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। डोंट वरी। डॉक्टर साहब, पेशेंट के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस केस में स्पेशल इंटरेस्ट लें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। डॉक्टर साहब, मेरा अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? सच कहूँ, अभी उनकी हालत काफी नाजुक है। सारे रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, तब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। मैंने नर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है, वो दवाइयाँ और इंजेक्शन टाइम पे देती रहेगी। थैंक यू सर। राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। राहुल सर, तुम्हें यही टाइम मिला फॉर्मल बनने का। और आज अगर मैं कुछ सोच पा रही हूँ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ राहुल सर के भरोसे की वजह से। समझी तुम? और इसीलिए राहुल सर को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। रबिश! अनीसा ऐसा क्यों कर रही है? अरे ये उसके बस की बात नहीं है। हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अनीसा को अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए।
आज मार्केट में क्या बिकेगा क्या नहीं, इसकी समझ अनीसा को कैसे होगी? उफ, अनीसा राहुल की सेक्रेटरी ठीक थी, क्रिएटिव फैसले उसके बस की बात नहीं है। स्टूपिड गर्ल। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन तुम दोनों ने उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि मैं बात करूंगा उससे। रियली? लेकिन कब? उसने तो ये प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया। क्या? तुम लोग मेरी बात कहाँ मानते हो जो तुम्हारी रखी हुई एम्प्लॉय मेरी बात मानेगी? अनीसा में प्रॉब्लम्स ढूंढने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? लिसन अर्जुन, मेरे लिए इस कंपनी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनीसा की ये हरकत की वजह से इस बार हमारी मैगजीन की रेपुटेशन एकदम खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने और राहुल ने अनीसा को इतनी छूट देकर रखी है कि ये तो होना ही था।